अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ अमाना मॉल में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर आए हुए लोगों से हम बात करेंगे क्या, ये मैं आपको बताती चलूँ। मरदमशुमारी जो है नई नहीं की गई, बल्कि पुरानी जो मरदमशुमारी थी 2018 में, उसी के तहत हल्का बंदी कर दी गई है, जिससे वोटर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। किसी का वोट कहाँ पे था और वो कहीं और जो है हल्का बंदी में नामजद हो गया। तो आज हम एक छोटा सा सर्वे करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आवाम का वोट किस पॉलिटिकल पार्टी के डब्बे में जाने वाला है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आवाम जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और मुमकिन तौर पर नताइज क्या हो सकते हैं जो अब इलेक्शन होगा। चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। नेक्स्ट वोट जो एक छोटा सा हम सर्वे करें जिसमें हम देखेंगे कितने % लोग किस पार्टी को वोट करेंगे। नेक्स्ट वोट कौन सी पार्टी को देंगे? अच्छा, इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस पीटीआई। अच्छा, ऑब्वियस कैसे? अच्छा ऑब्वियस डेफिनेटली हमें सबके मौक़िफ़ पता हैं, सबके मंशूर पता हैं, और एक मैच्योर जो मंशूर है वो हमारे पास पीटीआई का अभी तक नज़र आता है। अच्छा, मुझे वन लाइनर आपने बताना है, पीटीआई का मंशूर और नून लीग का मंशूर और पीपी का। अच्छा, आई गेस के पीटीआई की जो हाईलाइटेड टर्म है वो है कि दे हैव बेटर फॉरेन मिनिस्ट्री, और उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, एंड दे नो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। ये मुझे लगता है कि उनका एक हाईलाइटेड मंशूर है। और नॉन लीग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो कि टैक्स वगैरह की चीज़ों को कंट्रोल करके हमारी इंडस्ट्रीज़ को खुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कि एक लैक है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए लैक है। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान पैदा हुआ है, जिससे इंडस्ट्री बंद होती हुई नजर आ रही है। अब की हुकूमत में इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरी इंडस्ट्री को क्यों नहीं संभाल पा रहे? अच्छा, एग्जैक्ट मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन संभाल नहीं पा रहे। ये तो फिर नॉन लीग की एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, उनके जो मंशूर में जो बार बार डिबेट करते रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे या फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो डेट्स अ लैक ऑफ पीएमएलएन। और पीपी? अच्छा, पीपी के बारे में मैं ऐसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही चालाक आदमी है। कौन स्पेसिफिकली कहना तो नहीं बनता, सबको पता है जरदारी साहब हमारे द ग्रेट, क्योंकि वो दूसरों को आगे करके खुद पीछे प्ले करते हैं और बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। अच्छा प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो ये वाला वोट जो है ये पीटीआई का है, उनका ये कहना था। मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएट हुआ रिसेंटली फ्रॉम यूटी लाहौर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्शन में आपने वोट देना है? मेरा पहले दफ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले दफ़ा वोट दूंगा इस दफ़ा, ठीक है, एंड फॉर श्योर पीटीआई। फॉर श्योर पीटीआई। क्यों? देखिए, उसने कौम को एक चीज़ सिखाई है, बेसिक खुददारी। जो हमारी कौम एक बेसिक एलिमेंट था, मिसिंग था पहले, ठीक है। इसके बाद यंगस्टर्स को ना एक तहरीक मिली है। अब हर कोई चाहता है कि हम खुददार बने। इससे पहले हमारे अंदर ये था कि हम बस अपने लिए जो करना है करें। अब हर कौम का जो बच्चा वो सोचता है कि मैं खुददार बनूं और दूसरों के लिए कुछ करूं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो उसने हमारे यंगस्टर्स को दी है। अच्छा, पीटीआई को वोट करके खुददारी आएगी और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा आएगा, तो आप आवाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? देखें, अभी मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं उसको आगे लेके चलूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा काम करूँ जो आम लोगों को बेनिफिट करे, ठीक है। तो हम इसमें इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और आगे मैं इसको ज़रूर, और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? साइमा। साइमा जी, क्या करती है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देंगे? ट्रू, सच बोलूं, सही, बिल्कुल मैं बेसिकली न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल है, किसी को वोट कास्ट नहीं। जो मुल्क का अच्छा कर दे। आपको क्या लगता है कौन मुल्क का अच्छा कर? इसके पापा जो हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ। मैं कहती हूँ जो मुल्क का अच्छा काम बेहतर कर दे। क्या लगता है कौन मुल्क का अच्छा और बेहतर काम करे? मैं अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि जो भी आए वो अच्छा मुल्क का करे। वोट कैसे कास्ट करेंगे? आंखें बंद करके दुआ करके फेंक देगी कि? मैंने किया ही नहीं, पिछली बार मैंने कास्ट ही नहीं किया वोट, और इस बार देखो अगर इसके पापा कहेंगे तो इमरान खान को कर दूंगी। इनके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कहेंगे इमरान खान तो इमरान खान के डब्बे में ही वोट जाएगा। मुझे ये बताएं। मैं न्यूट्रल हूँ। ये न्यूट्रल है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि आपने दुआ न्यूट्रल की डेफिनेशन गलत करते हैं कि वो जानवर होते हैं। नहीं, न्यूट्रल मीन जो बेहतर करे। मजीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम साहब, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़े? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। वोट तो अभी आपका नहीं बना? नहीं, बोर्ड अभी नहीं बना, वैसे रोल नंबर स्लिप पे मिल रही है। रोल नंबर स्लिप मिल रही है, वोट अभी नहीं बना। मुझे ये बताएं कि जब आगे जाके आपका आईडी कार्ड बन जाएगा और वोट जो है आप देने के काबिल होंगे, तो पहला वोट किसको कास्ट है? हमारा तो दिल से जो सा वो तरीके लब्बाइक को लोगों है, तो आगे जो सी दुनिया के लिहाज से वो तो फिर शेर को हमारा। अच्छा, 2 वोट है। दिल के हिसाब से जो है वो जाता है तहरीक लब्बैक को, और दुनियावी हिसाब से नून लीग को। तो नून लीग को वोट क्यों देंगे? क्योंकि वो शुरू से काम करते आए हैं, मुल्क को तो काम किया उन्होंने, लेकिन लोग चोर कहते रहे उनको, लेकिन उन्हें हमारे जैसे गरीब तबके को कभी भी मजबूर नहीं किया। क्या करने पे मजबूर नहीं?
कि मतलब जैसे कि आपको पता है आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, इमरान खान की हुकूमत का ये मायदा हो। इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगा नहीं हुआ, मौजूदा हुकूमत जो है उनकी दौरे हुकूमत में महंगा हुआ है। और ये भी बहरहाल लोगों की तरफ से कहा गया है कि अगर रूस के साथ मुआहदे किए जाते तो 30% सस्ता मिलता। आपको लगता है कि जब PTM की हुकूमत आई तो महंगाई मार्च के ज़रिए आई, इनको आके महंगाई कम करनी चाहिए? लेकिन कम करनी चाहिए थी, जो से मायदे तो उनके साथ हुए थे वो पूरा करेंगे तो आगे फिर करेंगे ना। जैसे अब पेट्रोल का इतना मायदा हुआ है, अब उसे मुकम्मल करेंगे तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता पेट्रोल कम होगा ना, जो मायदा ख़त्म होगा। कम होगा जी, अब कोशिश तो उनकी जा रही है, लेकिन क्या कोशिशें करें? बस आगे अब इनका काम है जो सब मायदा किया है वो मायदा पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता पेट्रोल का? जी उम्मीद तो है। मुझे ये बताएं कि 2000 रुपए जो दिए जाएंगे, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने 2000 की अय्याशी नहीं करनी। आपने मुझे बताना है कि अगर 2000 आपको दिए जाए तो आप क्या क्या अय्याशी कर सकते हैं? 2000 में मौजूदा सूरत हाल में तो कुछ अय्याशी तो नहीं हो सकती। वैसे गरीब लोगों को बांटा जाए तो खुशी होती है कि मतलब 2000 उन्हें दिया जाए तो खुशी मिलती है कि मतलब चलो उनका कुछ। इतनी महंगाई करने के बाद 2000 देना आपको लगता है कि काबिल तारीफ अमल है? नहीं, इतना तो नहीं काबिल तारीफ है, लेकिन जो सूरत हाल महंगाई की है उसके मुताबिक तो नहीं। अच्छा, अब हम ये करेंगे, नून लीग को आपने वोट दे रहे हैं, मुझे 5 अच्छी चीजें बतानी है आपने जो नून लीग ने की है। सबसे पहले तो उसने हमारा ये पुल वगैरह बनाए हैं, इसका कर्जा अभी हमने देना। वो तो फिर उसके बारे में तो नहीं इतना इल्म है मुझे। दूसरा नहीं, बस एक ही मेरे ख्याल में पुल बनाना इनके ख्याल में उनका एक अच्छा अमल है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम अनवारुल हसनैन है, मैं सेकंड ईयर के पेपर देने हैं। अच्छा, सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं। आपका ID कार्ड तो नहीं बना होगा? नहीं, मेरा ID कार्ड बना है। चलें, बना हुआ है। जी। किसको वोट देंगे? वैसे तो तरीके लब्बैक वालों को लब्बैक। बाकी वो नून लीग शेर को। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये क्या सीन है इसका कि दिल से हम तहरीके लब्बैक को देंगे लेकिन दुनियावी तौर पर जो है जो नून लीग को देंगे? क्या 2 डब्बे वहाँ पे रखे होते बॉक्सेस के? दिल्ली जो आपकी राय है वो वोट इधर डाल दें और जो दुनियावी तौर पर आप डालना चाहते हैं वो इस बॉक्स में डालें? नहीं, वैसे तो क्या नाम है, दोनों भी तरीके लब्बैक को डाल सकते हैं, लेकिन तरीके लब्बैक की अभी हुकूमत आ नहीं ना सकती। आपको लगता है वोट ज़ाया चले जाएगा? नहीं, ज़ाया तो नहीं जाएगा। तो फिर एक ही पार्टी को क्यों नहीं डालनी? नहीं, वैसे ही दिल की मर्जी। अच्छा, दिल की मर्जी है। मुझे आपने नून लीग के 5 अच्छे काम बताने हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने नून लीग को वोट देना। नवाज शरीफ ने मेट्रो भी बनवाई है, ओरियंट ट्रेन भी बनाई है, बाकी पुल वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक काम जो है वो मानेंगे। तो यानी नवाज शरीफ ने अपने दौर में यानी कि खाया उसने भी है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ बनाया ज़रूर है। आपको लगता है कि ये सोच और एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में आ गई है कि खाया है तो क्या हुआ, लेकिन हम पे भी कुछ ना कुछ लगाया है? हम पर भी कुछ ना कुछ लगाया। आप खुश हैं अगर खुद खाने के बाद बचा कुछ हम पे लगा? अब जारी बात है, जो भी आता है खाता तो ज़रूर है ना, ठीक है। अब इमरान खान आया, उसने क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। क्या किया आप बताएं? कुछ भी नहीं। आपने बताना है, आपकी राय जो है वो आवाम की मैटर। हमारे ख्याल से तो कुछ भी नहीं किया। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, इनका दिल है कि 2 वोट बॉक्सेस हों और तहरीक लब्बैक को दिली तौर पर डालें, और उनका ये भी मानना है कि शायद वो नई दौरे हुकूमत जो उनका नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम दुनियावी तौर पर नून लीग को वोट डालेंगे। मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं? हसीबुर रहमान BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं। वोट जो है नेक्स्ट आपने इलेक्शन में किसको डालना है? PTI। PTI को डालें। वजह? ऑलमोस्ट PTI है। पसंद है PTI? मुझे बताएं कि PTI की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? PTI ने ये है कि किसी के आगे झुक नहीं सकते, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। सामने नहीं झुक सकते। खुददारी जो है वो पसंद है? जी, खुददारी पसंद है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब एजुकेशन मुकम्मल कर लेंगे तो मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करें? जो हो सका करूँगा इंशाल्लाह। क्या हो सकता? जो भी कर सकता हूँ मैं BS कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ूंगा। PTI की जानिब? जी, PTI की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? वालेकुम सलाम। महविश क्या करती है? हाउस वाइफ है। मुझे ये बताएं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है उसमें आप वोट किसको कास्ट करेंगे? PTI को। वजह? लगता है कि जैसे ये पिछले गवर्नमेंट चली है ना हमारी, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी सपोर्ट किया? कैसे सपोर्ट? एक तो गरीब बेवा औरतों को किया, जो 12,000 वाला भी दे रहे थे, घर का भी दे रहे थे, और भी काफ़ी सारी हमें सहूलतें मिल रही थी वहाँ पे, लेकिन अब नहीं।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि जैसे मौजूदा हुकूमत ने पूरे 2000 रुपए की बात की है कि हम पूरे 2000 रुपए देंगे और उस 2000 रुपए में अय्याशी नहीं करनी, आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, आप बस का टिकट खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है बच्चों की तालीम पे वो 2000 रुपए खर्च कर सकते हैं। मुझे बताएं कि 2000 रुपए में क्या अय्याशी हो सकती है? मैं तो घर बनवाऊंगा। घर बनवाएंगे कितने मरले? 10-15 मरले का तो बन 10-15, और जो बाकी बच जाएंगे पैसे बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, नवाज शरीफ से मिल के आएंगे। नवाज शरीफ साहब से मिलकर। जी बिल्कुल। क्या लगता है कब तक आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब? कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्यों? बस जो गए सो गए। उनके पीछे हैं, कौन है पीछे? शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ, मरियम है और उनके छोटे भाई हैं, काफ़ी कुछ है पीछे। अच्छा मुझे बताएं कि पीटीआई के जो कारकुन हैं या इमरान खान साहब हैं, उनको क्या मैसेज देना है? वापस आ जाए, वापस आ जाए। वापस आ जाए। अच्छा, अगर मुमकिन तौर पर कहा यह भी जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, कबल गिरफ्तारी जो जमानत है वो मनसूख हो जाती है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? बुरा लगेगा। सिर्फ बुरा लगेगा? हाँ नहीं, बुरा लगेगा, उनको वापस आना चाहिए। आवाम ने उसी तरह वेट करी पीछे। एहतजाज करें? बिल्कुल करेंगे। क्या करें? सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। जो बाहर नहीं जा सकती वो सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, अपनी ओपिनियन रखेंगे, वोट उनको हमेशा ही कास्ट करेंगे, हमेशा उनको वोट पूरी फैमिली उनको देते हैं। चले जी, पूरी फैमिली का वोट जो है पीटीआई का। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को। मजीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि नेक्स्ट वोट वो किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाफिज उस्मान। क्या करते हैं? स्टडी करती क्या पढ़े? हूँ। अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। जब मैट्रिक के पेपर दिए, आईडी कार्ड आपका नहीं बना होगा और ऑब्वियसली आपने वोट नहीं कास्ट करना, लेकिन जब आपका आईडी कार्ड बन जाएगा तो वोट किसको डालें? पीटीआई को, क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल हुकूमत नामंजूर है। अच्छा, सिर्फ इस नारे की वजह से कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, पीटीआई को वोट डालें? नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि वो जो से दूसरियाँ वो करप्ट है, इमरान खान करप्ट। क्या क्या करप्शन किया? उन्होंने काफ़ी करप्शन किया। अभी वो आए हैं जो उनके कैबिनेट के लोग हैं, वो कोई कहता है बुलेट प्रूफ कार दो, ये दो, बस जबकि इमरान खान ने दूसरी साइड पे उसके कैबिनेट के लोगों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। कोई डिमांड नहीं की। मुझे बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको सबसे ज़्यादा नापसंद है? पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान में? वो क्यों? उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई उसका जानता नहीं है पंजाब में। पंजाब में कोई नहीं जानता? जी जी, सिंध वाली साइड भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमैर हसन है। सर क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को अब की बार आप? इमरान खान को। वजह? क्योंकि वो सबसे अच्छा लीडर है और सारे ज़्यादातर जो है यंग पर्सन जो है वो उसी को सपोर्ट करते हैं। तो सब सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपने सपोर्ट करना है कि आपको लगता है कि पीटीआई जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेहतर? वो सबसे बेहतर है। बेहतर है? वो सबसे बेहतर है। अब आप देख लें कि शहबाज शरीफ आया तो महंगाई हो गई है, पेट्रोल भी ज़्यादा हो गया है, तो हम जो है उसको पीटीआई जो है वो अवाम के बारे में सोच। हाँ जी, अवाम के बारे में सोचती है, सब अवाम के बारे में सोचती है। कहेंगे इमरान खान साहब? यही कहेंगे कि आप दोबारा वापस आ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अदील है। अदील साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को देने वाले? वोट हमारा पहले भी इमरान खान का था, अब भी इमरान खान। वजह? क्योंकि उसने इस्लामोफोबिया पर इतनी बातें की और जो कहते थे कि महंगाई हम जो इतनी महंगाई कम करेंगे, उन्होंने उतनी ज़्यादा कर दी और इसलिए और उसने बहुत अच्छे काम किए, हर एक मुल्क से अच्छा ताल्लुकात बनाया, तो इसलिए वोट तो इमरान खान का। कारकर्दगी की वजह से इन्होंने जो वोट है वो पीटीआई को देना। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो किनको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान साहब, वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को देने वाले? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को ही डालेंगे। वजह? वैसे ही वो एक अच्छे हुक्मरान है, ये चोर है, शुरू से चोर है, इन्होंने पहले भी हुकूमत की है, ये ऐसे ही डाके डालते रहे, तो ये फर्स्ट टाइम आए थे इमरान खान साहब, तो इनको चाहिए था कि कुछ पूरी हुकूमत तो करने देते, बाकी देखना चाहिए कि क्या करता है आगे, क्या नहीं करता। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर कोई ज़बान ज़द-ए-आम है अवाम में, सोशल मीडिया पे चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या ऐसी चोरी कर दी जो आपको पता है और आप चोर गए? ये तो आपको भी पता है कि उन्होंने क्या चोरी किया। पैसे ही चोरी होता है, मेन चीज़ क्या होती है? पैसा। कहाँ कहाँ करप्शन? करप्शन ये देखें ना, आप ये देखें, ये जो हमारी मेन सड़क है इन पे भी करप्शन हो सकती है। मटीरियल वो अच्छे वाला तो नहीं ना डाल रहे, दूसरे दिन तीसरे साल बाद खराब हो जाती है, क्या करेंगे? बात जो है
खराब हो जाती है, करप्शन है, इस वजह से इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, इनका ये कहना है। इनसे भी जानते हैं कि वोट नेक्स्ट जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नदीम। नदीम, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ उनसे लंदन पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नेक्स्ट वोट है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को देना? जी मैं तो नून लीग को दूंगा। वजह? जी वो एक अच्छे हुक्मरान हैं और ये किसान के बारे में सोचते हैं बस। हम जैसे जो गरीब हैं इन्हों के बारे में सोचते हैं। जो महंगाई इमरान खान कर गया है तो वो नुकसान उठा रहे हैं। वो देखे ना, पेट्रोल का नुकसान करके गया है तो इसलिए वो ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि नून लीग जो है वो किसान दोस्त है? मुझे आपने बतानी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने किसानों के हक में की। बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है। चलें जी, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वोट उन्होंने देना है नून लीग को, क्योंकि किसान दोस्त पार्टी है। लेकिन 3 चीज़ें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया किसानों के हक में। मजीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी इलियास नाम है जी मेरा। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मुझे आपने ये बताना है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है उसमें आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है जी। वैसे लास्ट ईयर तो इमरान खान साहब को वोट किया था तो कोई ख़ास समझ नहीं आई। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनको वोट करेंगे तो, क्योंकि 3-4 साल में तो कुछ परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकती, तो मे बी उनका नेक्स्ट टर्न को बेहतर हो। नेक्स्ट जो है वो पीटीआई की परफॉर्मेंस बेहतर हो। आपको लगता है कि सिर्फ 3 सालों में बहुत से बिगाड़ को ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने सालों में जो बिगड़ा हुआ है कम से कम इतना तो टाइम ज़रूर चाहिए उसको ठीक करने में। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो सिंगल मैन परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा, वो टीम उसकी अभी नहीं ठीक तरह, तो हो सकता है वो इन फ्यूचर बेहतर कर जाए। आपको लगता है कि 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब आते हैं तो मामलात कुछ और हो? ऑफ कोर्स चेंज आएगा जी, बिल्कुल आना चाहिए 2/3 अक्सरियत से। बिल्कुल आना चाहिए। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है जो तक हमने देखी है, तो वो अगर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कुनशा अकील है। मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देना? मैं तो लोटा पार्टी हूँ वैसे। लोटा पार्टी? पर्सनली आप मेरे से मेरा डिसीजन पूछें तो मैं इमरान खान की तरफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम इमरान खान को वोट दूँ। पिछला वोट किसको दिया? पिछला वोट मैंने दिया नहीं था, ये मुझे रिग्रेट है वैसे कि मैंने क्यों नहीं दिया था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आने वाले वोट में मैं उनको दूंगी। मुझे बताएं कि पिछला वोट आपने दिया नहीं, लेकिन अगर देती तो किसको देती? पिछला वोट अगर मैं देती ना, इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस टाइम पे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मतलब कि किसको दूँ, और जब इंसान कंफ्यूज हो तो आई थिंक सो इंसान को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अब तो मैं श्योर हूँ कि इमरान खान। अच्छा, अब क्या ऐसा हो गया कि आपको पता चल गया कि इमरान खान ही सही चॉइस है? ये तो बच्चे को पता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सब इमरान खान को वोट देने हैं। महंगाई, पेट्रोल, तो ये बात है। हल्का बंदी के हिसाब से बड़े एतराज़ात उठ रहे हैं कि वोटर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना रहेगा अब जब इलेक्शन होंगे। तो आपका वोट जो है नेक्स्ट किस पार्टी के लिए? एक्चुअली मैं बड़ी सपोर्ट की थी तरीके इंसाफ को, और बहुत ज़्यादा मैं खुद, मेरी ड्यूटी भी लगी थी बल्कि सरकारी, लेकिन ये इनसे बहुत उम्मीद थी हमें। तो पहले ऑलरेडी ना 3 साल तो हमारी खुद तनख्वाहें नहीं इन्होंने बढ़ाई। अब नून लीग आई है, देखें ये 90% काम बेशक खाती है, लेकिन ये 10% काम लाहौर में करती भी है और करके दिखाया है इन्होंने। आज इन्होंने बजट देखें कहाँ पे जाके पेश किया, 15% इनके, 15% यूटी अलाउंस साल के। सारे सरकारी मुलाजिम खुश हैं इससे कि कुछ तो। पेट्रोल जो बढ़ गया है, फिर दोबारा से नई समरी पेश कर दी गई, 1 महीने में इस कदर महंगाई। मैडम पेट्रोल तो ऑलरेडी ये 270-80 के करीब जाएगा, ये वापस ज़रूर आएगा। उनके बस की बात नहीं है, ये तरीके इंसाफ का ही था पहले ऑलरेडी कि इन्होंने इनके ऊपर बोझ डाला है। ये जाएगा 270, फिर वापस आएगा नीचे ये। अच्छा, वापस कब तक आ जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप देखेंगे जुलाई तक ये वापस आ जाएगा। पक्का है? अगला वोट आपका किसका है? मेरा वैसे तो बोर्ड में इन दोनों पार्टियों किसी को नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि वैसे देना चाहूँ तो मैं शहबाज शरीफ को दूंगा। शहबाज शरीफ साहब को देंगे। मुझे बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि ठीक है नून लीग जो है वो खाती है लेकिन लगाती भी है, तो आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेंस पैदा हो गई है कि ठीक है चले कोई बात नहीं, खुद खा लें लेकिन हमें भी कुछ दे दें? नहीं, असल जो शहबाज शरीफ है ना, वो बंदा है
असल लीडर। वो रात के टाइम दिन हो शाम हो उसने अवाम के पीछे भागना है। आपको पता कोई लाहौर से बाहर भी कोई मसला बन जाए ना, उन्हें रातों रात वहाँ का DCO जो भी उसको उठा देना है कि ये फलानी जगह पे ऐसा मसला क्यों। कल का हादसा आपने देखा, ये वाल्टन में जो 4 कत्ल हुए हैं उसका तक उन्हें नोटिस लिया है। उस हद तक नोटिस लिया। मुझे बताएं 2000 रुपए जो दे रहे हैं आवाम को, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और कहा यह भी है कि आपने अयाशी में खर्च नहीं करने 2000। मुझे आपने ये बता रहा है कि 2000 रुपए में क्या क्या अयाशी हो सकती है? मैडम 2000 रुपये की पहली गार्ड है, उसने 2000 रुपये की खातिर एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिया है कि कोई उनसे छीन के ना ले जाए। 2000 रुपये में क्या जाता है इंसान का? 2000 रुपये में तो मेरे ख्याल से तो आजकल के दौर पे 2000 रुपये पे आजकल का 5000 का नोट आप खोलें तो पता नहीं चलेगा कि 5000 रुपये है। लेकिन आपको पता है कि बिजली भी महंगी है, 2000 रुपये के लिए क्या है? ये 2000 रुपये बहुत कम है मेरी नज़रों में। तो नाज़रीन मजीद लोगों से जानेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं एज ए टेक्निकल में एम्प्लॉई हूँ, एज ए मेरी मर्चेंटिंग की पोस्ट है और मेरी एक टेक्सटाइल फील्ड है चौधरी शाहिद नासिर। शाहिद साहब, आपने मुझे ये बताना है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट कास्ट? देखें, मेरी जो है ना 40 साल एज हो गई है और 40 ईयर्स ओल्ड। मैं मुसलसल ये देखता आ रहा हूँ कि जो नॉन लीग पीपल्स पार्टी है उसको दोनों को ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकाला अभी तक। ना उनको कोई सज़ा मिली है, ठीक है। जैसे पहले दौर था सोशल मीडिया, जैसे आप हमारे पास आए हैं तो पहले चीज़ें फेक होती थी। अब छोटा बच्चा भी सिक्स सेंस रखता है, उसको पता है कि ये लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। मेरा एजेंडा ये है, जो नेक्स्ट फ्यूचर इलेक्शन आएगा, मेरी सपोर्ट तो इमरान खान के लिए है। ये अपना कि ही वाज जेंटलमैन, ही इज़ वेरी नोबल पर्सन, ही वाज नाइस पर्सनैलिटी। इसलिए हम इन लोगों को दोनों को जमा चुके हैं, ठीक है। लगता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो साजिश के तहत ख़त्म की गई और उनका ये भी कहना है कि अपने करप्शन केसेस और जो है इलेक्शन कमीशन में अपने आप को जिताने के लिए ये सारी रिजीम जो है वो चेंज हुई। अवाम का भी कुछ का ये कहना है, सोशल मीडिया पे ये चर्चा है। आपके ख्याल में इसमें कितनी हकीकत है? आई टोटली एग्री विद यू। रीज़न फॉर देखें, जब इंसान पब्लिक प्लेस पे पब्लिक वोट से अपना सेलेक्ट होता है ना, उसको उसका हक है कि उसी तरीके से उसको उतारा जाए ना। यहाँ पे हुआ क्या है, 11 पार्टीज मिलके आपस दोनों मिलके सारी जमात एक बंदे के लिए खड़ी होगी, स्टैंड लेगी उस बंदे को गिराने के लिए, ठीक है। एक बंदे को गिराने के लिए 11 पार्टी इकट्ठी हुई हैं। देखें, अब वो गिर गया है, उसको गिरा दिया। आउट ऑफ फॉरेन कंट्री से वो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं और इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा की है उसके थ्रू उसको उतार दिया है। अब मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की है उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। उनके पास ये बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान? इंशाल्लाह ये मेरा व्यू नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का व्यू है कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे इंशाल्लाह। आएगी जो है अक्सरियत से आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, हमारा मॉल में आज हम मौजूद थे और आपने जाना कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट करेगा। ज़्यादातर अक्सरियत जो अवाम की मौजूद है उनका ये कहना है कि हम PTI को जो है वोट करेंगे क्योंकि हम खुददार पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम नून लीग को दिमागी तौर पर मानते हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। एक शख्स का ये भी कहना था ये किसान दोस्त पार्टी है नून लीग, हम इसलिए उनको वोट करेंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें पसंद तो तहरीक लब्बैक है दिली तौर पर, लेकिन हम वोट कास्ट जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके हुकूमत में आने के चांसेस कम है। आपने हमें ये बताना है कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।